मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी दोस्त सर, कुछ प्रॉब्लम है सर। नहीं एक मिनट। इतने भी इनोसेंट नहीं हो तुम डेरिक। मीडिया के सामने मेजबानी का तमाशा बनाने में बहुत मजा आया ना तुम्हें? तुम्हारा भी तमाशा बनेगा। देखो, सारी मीडिया इंतजार कर रही है तुम्हें हेडलाइन बनाने का। ऑल द बेस्ट। नहीं प्लीज 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 प्लीज, गलत हो रहा है, प्लीज हेल्प। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैं झूठी बोल रहा हूँ सर। शट अप। तुम यहाँ आए थे अपनी लाइफ बनाने के लिए, और बदले में क्या किया तुमने एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी। डिस्गस्टिंग। मेरे कुछ नहीं किया सच में। कांस्टेबल साहब, ले जाइए इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं सर प्लीज प्लीज। हाँ, ऐसे दरिंदे को जितनी सजा मिले उतनी कम है। अब तो तुम्हें अपनी जासूसी बंद करनी ही होगी मन्नत, क्योंकि दोषी तुम्हारे सामने है। उस बेचारे को तो झूठे केस में फंसाना पड़ा मुझे, ताकि तुमसे छुटकारा तो मिले। मन्नत प्लीज, मैं जाता हूँ। मैं तुम्हारी एक मिनट। मन्नत के आने वाले एपिसोड में अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अब मन्नत ने तो भाई सोच ही लिया है कि मुझे शिवानी को इंसाफ दिलाना है, लेकिन यहाँ पर शिवानी झूठ बोल देती है कि नहीं, मुझे किसी का नाम नहीं बताना है और मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। भाई हमने देखा था ना एपिसोड में, यहाँ पर ऐश्वर्या किस तरीके से उसको धमकी वगैरह देती है, उसको बोलती है कि भाई देखो तुम्हारी इज्जत की बात है, यहाँ पर अगर तुम सबको बताओगी और सारी चीजें होंगी तो भाई लड़की की इज्जत है ना। और यहाँ इसी वजह से वो चुप हो जाती है। ऐश्वर्या उसको 30 लाख रुपए भी देती है, देहरादून शिफ्ट करने की बात भी करती है। और अब देखते हैं कि भाई मन्नत क्या करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विक्रांत को सब लोग भड़काते हैं, सब लोग ये बोलते हैं कि भाई जो मीडिया वगैरह आई है, जिस तरीके से भाई उसके रेस्टोरेंट का नाम उछला है, वो सिर्फ मन्नत की वजह से उछला है। क्योंकि मन्नत यहाँ पर गई है, शिकायत की है, मीडिया को बुलाया है उसने कि यहाँ देखिए मेरे को इंसाफ दिलाना है इस लड़की को, ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है। और इसी वजह से विक्रांत गुस्सा करता है मन्नत के ऊपर। विक्रांत को लगता है कि मन्नत ने जानबूझ के पैसों के लिए सब कुछ किया है। विक्रांत यहाँ पर उससे बात ही नहीं करना चाहता है, उसको रूम से निकाल भी देता है, गुस्सा भी करता है और उसको बोलता भी है कि भाई देखो मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन अब तुम मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं हो, मैं तुम्हारा बॉस हूं और मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम मेरे रूम से बाहर चली जाओ और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ पर अब देखते हैं मन्नत क्या कुछ करती है, कैसे चीजों को संभालती है, शिवानी को भी कैसे इंसाफ दिलाती है, क्योंकि उसके पास ना एक लॉकेट भी है जो उसको प्रूफ के लिए मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर जब वो रेस्टोरेंट में आती है ना तो उसके हाथ एक लॉकेट लग जाता है। अब वो लॉकेट बॉबी का है, ये ऐश्वर्या तो जानती है, क्योंकि ऐश्वर्या ने यहाँ पर बॉबी की पिटाई लगा दी थी गुस्से में और उसको बोला भी था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये सारी चीजें करने की, और तुम्हें पता है कि अगर पुलिस आ गई और मन्नत ने अगर कुछ बोल दिया तो यहाँ पर कितना बड़ा नाटक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो तो उसको भेजना चाहती है कहीं विदेश, लेकिन उससे पहले ही भाई अब विक्रांत को वो जब लॉकेट मिलेगा तब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। और वैसे तो हमने देख ही लिया था कि सीसीटीवी फुटेज भी भाई यहाँ पर ऐश्वर्या ने हटवा दी है, जिससे कि उसको लग रहा था कि पुलिस आई या कोई और आएगा रेस्टोरेंट में तो भाई यहाँ पर सच पता नहीं लगेगा। लेकिन अब जैसे ही वो लॉकेट मिलेगा और मन्नत ये सब खुलासा करेगी तो देखते हैं अब घर वाले सारे भाई किस तरीके से मन्नत के खिलाफ हो जाएंगे।